नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र राजकिशोर पांडे। मेरे YouTube चैनल ज्योतिष सार में आपका स्वागत है। आप अपनी जन्म कुंडली का फलादेश चाहते हैं या अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं या अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के विषय में भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज का जो विषय होगा वो होगा विपरीत राजयोग और ऋण अनुबंधन क्या होता है। इस विषय पर आज की चर्चा होगी। मित्रों, 1-5-9 धर्म भाव होते हैं। 1-5-9 धर्म भाव में यदि शुभ ग्रह की दृष्टि है तो यह समझना चाहिए कि इस जातक का पिछले ही जन्म से धर्म से लगाव रहा है। इस जन्म भी इसका धर्म से लगाव होगा। विपरीत राजयोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं। एक तो होता है विपरीत राजयोग जिसे कहते हैं हर्ष, दूसरा विमल, तीसरा सरल। ये हर्ष और विमल और सरल नामक राजयोग जो हैं वो इस तरह से संबंध होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। किस तरह का संबंध होना चाहिए कि छठवें भाव में हो, अष्टम भाव का स्वामी छठवें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो इस तरह का जो योग होता है वह हर्ष नामक योग बन जाता है, विपरीत राजयोग जिसे कहते हैं। दूसरा, द्वादश भाव का स्वामी, 12वें घर का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो तो यह विमल नामक राजयोग बन जाता है। ऐसा जातक कीर्तिमान स्थापित करता है। तीसरा योग जो है छठवें भाव का स्वामी 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो ऐसा जातक पहले संघर्ष करता है काफ़ी, और संघर्ष मतलब एक गुदड़ी का लाल बनाते हैं ग्रह ऐसे जातक को। और सरल योग का मतलब संघर्ष के माध्यम से ही वह जातक निखर के अपना साम्राज्य स्थापित करता है। सरल भोग का मतलब होता है, सरल योग का मतलब होता है ऐसे जातक के साथ लोग, जो सरल योग का निर्माण होता है जिस कुंडली में, ऐसे जातक के साथ लोग चीटिंगबाजी, धोखा, फरेब आदि का वो एग्जाम पास करके संघर्ष करके अपने जीवन को निखारता है। ऐसे स्ट्रगल से यह जातक निकल के अपने आप को एक कर्मठताशील व्यक्ति स्थापित करता है। फिर बहुत लोगों का ऐसा भी तर्क है कि ये सब तो ऊपर से तय होता है। सत्य है, ऊपर से तो हम लेके ही आते हैं, लेकिन ये तो फिर यदि ऊपर से ही सब कुछ तय है तो फिर हमें कर्म करने की आवश्यकता क्या है, हमें कर्म क्यों करना चाहिए। मनुष्य का कर्म फिर तो व्यर्थ हो जाएगा, ऋषि मुनियों की तपस्याएं व्यर्थ हो जाएंगी। कर्म करके अपना स्थान मनुष्य प्राप्त करता है। कर्म ही मनुष्य के पास होता है। देवताओं के पास कर्म नहीं होता है, उनके पास केवल भोग होता है। हम मनुष्यों के पास देवताओं ने हमको कर्म ही दे रखा है। कर्म करके ही हम अपनी उच्चता को प्राप्त होते हैं। और मनुष्य के कर्म से तो देवताओं को भी पोषण मिलता है, यज्ञ, अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि के माध्यम से। मानव अपने सामर्थ्य से सब कुछ अर्जित करता है, एकदम अटल सत्य है यह। अब एक सूत्र, यदि वही सूत्र फिर से रिटर्न करता हूँ, ऋण अनुबंधन का है। यदि ऋण अनुबंधन का है और धर्म भाव से इसका संबंध है 1-5-9 से। धर्म भाव का अर्थ होता है कि धारयते इति धर्मः। धर्म क्या धारण करता है 1-5-9 भाव पर ही व्याख्या है।
लग्न से क्या धारण किया, या लग्न ने क्या धारण किया, आत्मा ने क्या धारण किया, 12 राशियों के द्वारा इस लग्न ने जो धारण किया देह शरीर, और उसे प्राप्त हुआ 12 राशियाँ। 12 राशियों ने उसको स्वभाव दिया, और 12 राशियों का जिस प्रकार का प्रभाव है, लग्न के ऊपर जिस प्रकार का प्रभाव होगा, उस प्रकार का लग्न का वर्चस्व होता है। अग्नि तत्व की राशि है यदि लग्न में, तो आप अग्नेय हो, आपके अंदर तेजस्विता है। अग्नि तत्व राशि में मेष सिंह धनु, ये राशि पराक्रमशील, अग्नियता, तेजस्विता को लेते हुए अपना जीवन एक अच्छे स्थान को ले जाने पर प्रतिबद्ध रहता है। दूसरा मित्रों, कन्या, वृषभ और कन्या ये पृथ्वी तत्व हैं। इनमें धैर्य होता है। जैसे कि पृथ्वी में जितना भी धैर्य होता है वह इन राशियों में समाया हुआ होता है। पृथ्वी में कितना बड़ा धैर्य होता है कि पृथ्वी में गड्ढा खोदो, नाला निकालो, बम फोड़ो, ब्लास्ट करो, फिर भी वह धारण करती है सब चीज़ को। इस प्रकार का स्वभाव इन राशियों का होता है। मित्रों, यदि मिथुन तुला कुंभ राशि है लग्न में, तो ये प्रसारण राशियां होती हैं, संचार करती हैं, गतिमान होती हैं अपने विचारों का, अपने शौर्य का, अपने कर्म का। और यदि कर्क वृश्चिक मीन राशि हो, तो ये लोग सरल स्वभाव के होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, प्रेममय होते हैं। वही यदि कन्या वृश्चिक राशि 8वें नंबर में हो, 8वें नंबर में है, तो उसमें मंगल की प्रधानता होती है और चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो उसमें मंगल का शासन हो जाता है। अर्थात चंद्रमा भूखा है, वो कुछ पाना चाहता है। मीन भी कुछ इसी तरह से है। तो ये तो रहा मित्रों आज का फलादेश। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।